we're gonna discuss is that कि इस एक्ट की अहमियत क्या थी. What was the significance of the Government of India Act 1935. ठीक है, ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट था, अगर था, बिल्कुल था, सही है. So we'll study that. Importance कितने मार्क में आएगा? Again this will come for us for 7 marks. कि why was Government of India Act important? ठीक है, ये पास पेपर में इसी तरीके से 7 मार्क्स वाले सब ये पास पेपर्स हैं. ठीक है, ओके. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों था भाई? देखो, सीधी सीधी पहली रीजन इम्पोर्टेंस का ये था इसका कि मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर, पहली इंपॉर्टेंस सुना रहा हूँ आपको, मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि 1919 के अंदर आए थे बेटा. उसके अंदर कब आए थे? 1919 के अंदर. उसके अंदर मुझे बताओ कितने परसेंट इंडियंस को इजाजत थी वोट करने की? 5% वोटिंग राइट्स. सही है. इस एक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए था एक्ट बिकॉज दिस एक्ट इंक्रीज द वोटिंग राइट्स. इससे हमारे वोटिंग राइट्स इंक्रीज हो गए. कितने इंक्रीज हो गए? हमने ये बात देख ली कि हमारे वोटिंग राइट्स जो है, अब नए वोटिंग राइट्स 25% हो गए. ठीक हो गई बात. तो दिस वाज बेसिकली a step towards democracy in India. ठीक है, it was a step towards self rule and democracy. ठीक हो गई बात. तो ये पहली सिग्निफिकेंस है इस एक्ट की. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. सेकंड इंपॉर्टेंस, दूसरी अहमियत इस एक्ट की ये है कि आपको पता है 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए, दोनों कंट्रीज ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट को बनाया. ठीक है, बेसिकली इंडिपेंडेंस एक्ट निकला था उसको बनाया, बट इंडिपेंडेंस एक्ट जो था ना, इट वाज बेसिकली एन अमेंडेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो हम ये बात लिखेंगे कि इन 1947, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंस. ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट था. क्यों इंपॉर्टेंट था? द सेकंड रीजन वाज दैट कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर both countries adopted this act as their first constitution. Both countries adopted it as their first constitution. अच्छा जी, अब जरा एक बात यहाँ पर गौर से सुनिएगा, और वो ये है कि जब उन्होंने इस एक्ट को एज देयर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो क्या पाकिस्तान के पास अपना खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास खुद का कोई उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बेटा मौजूद नहीं था. ठीक है, पाकिस्तान ने फिर एफर्ट्स की. ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने, लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया. पाकिस्तान का जो पहला फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, फर्स्ट, वो बना था 1956 के अंदर. ठीक है, उससे पहले 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन इट वाज रफ, इट वाज जस्ट अ ड्राफ्ट. फाइनल कब बना था? फाइनल बना था 1956 के अंदर. उसके बाद 1962 एंड देन भुट्टो ने बनाया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने. एनी हाउ, सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंस के यू नो 1947 में आजादी के बाद दोनों कंट्रीज ने इस एक्ट को लिया एज देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ओके. सो दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज नई कंट्रीज के पास और भी मसले मसाइल थे, तो अच्छा है हमें बना बनाई हुई चीज मिल गई. थर्ड इंपॉर्टेंस जो कि इस एक्ट की है वो ये है कि अगर आप इस एक्ट के टर्म्स पढ़ो तो इसके अंदर एक टर्म है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आएगी. ठीक है, सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज बेटर देन डायरकी. ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में हुआ ये था कि जो बेटा प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते थे, जो कि कौन होते थे? इंडियन अपॉइंटीज होते थे, उनको ज्यादा चांस मिला, उनके आइडियाज सुने गए. ठीक है, मिनिस्टर्स गॉट अ मोर से. ठीक है, मिनिस्टर्स गॉट अ मोर से इन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये इंडियंस के लिए खुशखबरी थी. ये इंडियंस के लिए क्या थी? ये इंडियंस के लिए खुशखबरी थी. एंड इट वाज बेसिकली परहैप्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रूल. ठीक है, दिस वाज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट. और भी इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की कि जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया को ये कहा गया कि इंडिया फेडरेशन बनेगा, तो फेडरेशन में दो हिस्से होंगे, एक तो वो जहां पर ब्रिटिश रूल करती है वो प्रोविंसेस, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स.
So this act was important also because it gave a chance to the princely states to become a part of Indian politics for the first time. और इससे हमें ये चीज भी सिंबलाइज होती है कि अंग्रेजों को इस चीज का ख्याल था कि प्रिंसली स्टेट्स को भी हमें इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। इसके साथ हमारे एक्ट के बारे में जो डिस्कशन था वो इख्तिताम पर आता है। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, आप पूछ सकते हैं।